मेरी गवाही ये है कि जब दीदी बोल रही थी कि जैसे किसी की किडनी ख़राब हो जाती है और हार्ट ख़राब हो जाता है, लेकिन मैं कहती हूँ जब मेरी किडनियाँ ख़राब हुई थी तो मेरे घर वाले बहुत रोने लगे थे और मैंने ये कहा था कि कुछ नहीं हुआ, आप लोग क्यों रो रहे हो? मैं तो रो नहीं हूँ, आप क्यों रो रहे हो? मम्मी पापा बहुत रोते थे कि क्या होगा मेरे देवी देवते का। तो मैं प्रभु को उस टाइम बहुत कम जानती थी, मैं आती नहीं थी उस टाइम चर्च। और मेरे को राजेश भैया यहाँ पे लेके आए थे और डॉक्टर ने मेरी दोनों किडनियाँ ख़राब बता दी थी। आज मेरे को 8-9 साल हो गए हैं डायलिसिस कराते हुए, लेकिन मैं कभी दुखी नहीं होती कि मेरी दोनों किडनी ख़राब है। मैं बहुत खुश रहती हूँ अपने परिवार में, और जैसे कभी शादी होती है कहीं पे, मैं हर तरह से एंजॉय करती हूँ, कभी दुखी नहीं होती। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे इतना बल और शक्ति दी है कि मैं आज अपने पैरों पे खड़ी रहती हूँ। नहीं तो मैं चल भी नहीं पाती थी, बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी, बेड पे लेटी रहती थी। मैं इंतजार करती थी मेरे बच्चे स्कूल से आएंगे तब वो मुझे पानी वगैरह देंगे, लेकिन मेरे को प्रभु ने इतना बल दिया कि मैं अपने पैरों पे खड़ी होने पाई। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे जब भैया दीदी मेरे घर प्रेयर करने आते थे। आज मैं प्रभु का बहुत हाथ उठा के दोनों हाथ से धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपने बच्चों में बैठी रहती हूँ, अपने बच्चों के साथ। और मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं दोनों ही। मेरे हस्बैंड कभी नहीं आते थे चर्च, लेकिन वो भी अब आने लगे थे बीच में। अभी उनकी जब से मम्मी एक्सपायर बहुत दुखी होने लगे वो भी, पर वो कभी कभी आते हैं अपनी मन से, पर प्रभु पे विश्वास करते हैं। अगर मैं वही मुझे यहाँ दोबारा लेके आए थे, एक बार मेरा भाई लेके आया था और दोबारा मेरे हस्बैंड लेके आए थे। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और बहुत प्यार भी करते हैं हमारी फैमिली से। वो अपने परिवार के लिए बहुत मरते हैं, चाहे उनको कोई पूछे ना, लेकिन वो उनके लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देखो, बहुत बड़ी इनकी टेस्टमनी है। जब हमने शुरू में इनको देखा था, इनकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि ये बैठ भी नहीं पा रही थी। इनके हस्बैंड जब इनको लेकर आए थे, गोद में लेकर इनको आए थे और हम लोग यहाँ पे प्रेयर चल रही थी और प्रभु के दास थे, ये बैठ भी नहीं पा रही थी, पर प्रभु के दास ने बोला कि परमेश्वर इनको ठीक करेगा। हालेलुया। आप कितने साल हो चुके हैं? 8 साल ना? 9 साल। 9 साल इनको प्रभु में हो गए और परमेश्वर इनको चला रहा है। हमने देखा अपनी आंखों से, जिनकी किडनियां फेल हो गई थी, डायलिसिस होते होते वो दुनिया से चले गए, पर परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का ग्रेस इस बहन के ऊपर बना रहा। हालेलुया। और आज तक बना हुआ है। और परमेश्वर ने इनको बल दिया, ताकत दिया। दौड़ दौड़ कर कहाँ अपना काम भी करती है तो दौड़ दौड़ कर अपना सामान भी लेकर आती है, अपना काम भी करती हैं। हालेलुया। नहीं तो ऐसे लोग बिस्तर पे ही लेटे रहते हैं, पर परमेश्वर ने इनको लेटने नहीं दिया। परमेश्वर ने ताकत दिया, बल दिया। हर दिन परमेश्वर इनको संभालता है। हालेलुया। इसलिए जितना हम खुदा से प्यार करते हैं वो हमें बहुत ऊंचा उठाता है। हालेलुया। वो हमारी बीमारियों से बाहर निकाल देता है। हालेलुया। वो परमेश्वर इतना महान है। तो जोरदार ताली बजाएं इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए कि खुदा ने इनकी लाइफ में बड़े कामों को किया। और सबसे बड़ी आप थोड़ा बताएंगे इनकी टेस्टमनी ना। हालेलुया। सिस्टर की तो गवाही ये है कि सबसे पहले इनके परिवार में नेहा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और इनकी कम रहती थी तबीयत, तो ये सोचती थी कि नेहा पहले मर जाएगी और इसके बाद मैं मरूंगी। लेकिन नेहा की तबीयत भी ऐसी थी कि वो मरने पे ही थी। हाँ, उसके घर में 5-5, 6-6 तांत्रिक थे, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया, ठीक नहीं हुए। दूर दूर उसको लेकर गए, तांत्रिकों के पास लेकर गए, कहाँ से तांत्रिकों को बुलाए उसके लिए। लेकिन परमेश्वर का फेवर देखो, वो प्रभु को जान गए और प्रभु में नेहा आई और परमेश्वर ने उसको पूरी रीति से आजाद कर दिया। लेकिन इनकी हालत बहुत खराब हो गई। तब ये प्रभु को बिल्कुल नहीं जानती थी। एक रात ऐसी खराब हुई कि पूरी रात इनको हॉस्पिटलों का चक्कर इनके हस्बैंड ले के भागते रहे एम्बुलेंस में, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ गए तो डॉक्टर बोले यहाँ नहीं हो जाएगा, वहाँ चले जाओ, वहाँ जाओ, पूरी रात। और फिर हमें पता चला, हमने इनके लिए प्रार्थना किया और फिर ये एडमिट हुई। पर इनको ब्लड नहीं बनता था। इनका ब्लड हर सप्ताह 15 दिन में इनको ब्लड चढ़ाना पड़ता था। और ये भवन में आई, इनके लिए प्रार्थना किए,
प्रार्थना के बाद मतलब ये लेट गई है, पिलर के पास में ये लेट गई और प्रार्थना इनके लिए हुआ। परमेश्वर ने उस दिन अद्भुत मिराकल किया इनके जीवन में। इनकी दोनों किडनियां जो है पूरी रीति से फेल हो चुकी थी, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से टच किया और बहन ना केवल चंगी हुई पर इन्होंने सिविल डिफेंस में कितना 1 साल 3 साल काम किया और साथ ही साथ इन्होंने अलग जगह भी जॉब किया और सदर बाजार से सामान लाकर अपने यहाँ जो है दुकान लगाती हैं। परमेश्वर ने इनको ऐसा बल दिया। कितने ऐसे लोग हैं जिनकी किडनियां फेल हो चुकी थी, इस दुनिया से चले गए और कितने तो चल फिर नहीं पाते हैं अच्छे से, लेकिन परमेश्वर ने बहन को चलाया फिराया, दौड़ाया, भगाया, काम कराया। हालेलुया। एक दिन ये कहने लगी, पास्टर जी कोई खून देने वाला हो। शुरू की बात है। तो मैंने कहा खून क्या हो गया? बोले ब्लड चढ़ता है, मुझे ब्लड नहीं बनता है। तो मैंने कहा उसके लिए प्रेयर कराओ। तो बहन ने फिर प्रेयर कराया और प्रेयर के बाद इनको फिर ब्लड चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। और तब से लेकर आज तक मैं सोचता हूं 9 साल ये होने वाले हैं। हालेलुया। फिर ब्लड की जरूरत नहीं पड़ी। परमेश्वर ने खुद इतना ब्लड इनका बनाया। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। नहीं तो पहले से इंतजाम करते थे, अगली बार कहां से चढ़ाएंगे, अगली बार कहां से चढ़ाएंगे। तो मैंने एक बार पंकज को बोला, भाई आप थोड़ा इंतजाम कर देना बहन के लिए। लेकिन मुझे भी ऐसा लगा कि कितने बार ब्लड चढ़ाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमारे ब्लड को खुद बना देता है। आमीन। हालेलुया। तो खुदावन ने अद्भुत रीति से बहन के जीवन में काम किया। ना केवल इनके जीवन में काम किया, इनके गवाही के द्वारा इनके जेठ को, जो 17 महीने से बिस्तर पर लेटे हुए थे, करवटें नहीं ले सकते थे, बाथरूम नहीं जा सकते थे और वो अपने हाथ पैरों को चला भी नहीं पाते थे अच्छे तरीके से, पूरे नीले पड़ गए थे। जब इनकी दशा ठीक हुई, उन्होंने प्रेयर कराना चालू किया इनके जेठ ने और वो पूरी रीति से चंगे हो गए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के, बोले यीशु मसीह के। प्रभु ने बहन के जीवन में बहुत और भी बहुत सारी गवाहियां, लेकिन प्रभु की महिमा हो इन सब चीजों। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए।